योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 9वां सर्ग। दैव के मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए सफल कर्म की मनोमात्रता और मन की विचिद रूपता इस 9वें सर्ग में वर्णन की गई है। पुरुषार्थ की स्वतंत्रता सिद्ध होने के लिए कहीं तो वशिष्ठ जी ने दैव को असत कहा और कहीं पूर्व जन्म का पुरुषार्थ रूप ही कहा। सो प्रथम मिथ्यात्व पक्ष में लोक वेद आदि का विरोध है और द्वितीय पक्ष में दैव सर्वथा असत है, यह प्रतिज्ञा विरोध है। और इस जन्म की प्रवृत्ति भी पूर्व जन्म के कर्म का फल होने से उनके अनुसार ही होगी। इसलिए इस जन्म की प्रवृत्तियों से यदि पूर्व जन्म के कर्म फल रूप दैव का जय भी हुआ तो कुछ विरोध नहीं, क्योंकि इस जन्म की प्रवृत्ति तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही हुई और पुरुष की परतंत्रता भी रही। इत्यादि गूढ़ अभिप्राय वाले रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे भगवान, हे सब धर्मों के जानने वाले, जो लोक में अत्यंत प्रसिद्ध दैव है वह क्या असत है अथवा सत है। वशिष्ठ जी भी रामचंद्र जी के अभिप्राय को जान के दैव का मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए जगन मिथ्यात्व द्वारा अद्वितीय आत्म तत्व के बोध कराने की इच्छा से दोनों पक्षों में अभेद है इस विचार से बोले कि हे रामचंद्र जी, सब कार्यों का करने वाला और फल भोगने वाला सब स्थानों में पुरुषार्थ ही है, उसमें दैव कारण नहीं है। न दैव कुछ करता है, न भोगता है, न देख पड़ता है, न विवेकियों में उसका आदर है और न वह है, केवल लोक की भ्रांति मात्र है। अवश्य फल देने वाले पुरुषार्थ से सिद्ध फल की शुभ और अशुभ प्राप्ति है, उसी को दैव कहते हैं। इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु से पौरुष से दी हुई इष्ट व अनिष्ट की जो प्राप्ति है उसको दैव कहते हैं। पुरुषार्थ से जो फल का भोग अवश्य होने वाला है उसको संसार में लोकायत के मत में दैव कहते हैं। हे रामचंद्र जी, कोई किसी का दैव शून्य आकाश को भ्रांति से नील रूप वाला बना देता है और विवेकी की दृष्टि में वह शून्य ही है, अर्थात भ्रांति से दैव सिद्ध है और विवेक से नहीं। सिद्ध पुरुषार्थ का जब शुभाशुभ फल का उदय होता है उससे जो कहा जाता है कि पूर्व जन्म के कर्म ने हमको यह फल दिया, इसी का नाम दैव है। कर्म के फल प्राप्त होने पर जो यह कथन होता है कि हमारी बुद्धि ऐसी हुई और ऐसा हमारा निश्चय हुआ, इसी कथन का नाम दैव है। इष्ट और अनिष्ट फल की प्राप्ति में इससे हमको यह फल मिला, यह जो धैर्य देने की वाणी है इसी को दैव कहते हैं। श्री राम जी बोले, हे भगवान, हे सर्वधर्मज्ञ, आपने यह बार बार कथन किया है कि जो पूर्व जन्म का संचित कर्म है वही दैव है, सो आपने उसका निषेध किस अभिप्राय से किया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आप दोनों पक्षों के विरोध को भली भांति समझते हैं। अब सुनिए, मैं आपसे वह संपूर्ण वृत्तांत कहूँगा जिससे दैव नहीं है। इस विषय में आपकी बुद्धि सर्वथा दोष और शंका रहित स्थिर होगी। जो मनुष्यों की मन की वासना प्रथम अनेक हुई थी वही कर्म रूप से परिवर्तित हो गई, क्योंकि वेद में लिखा है, जैसा मन में ध्यान करता है वैसा ही वाणी से बोलता है और शरीर से कर्म करता है। हे रामचंद्र जी, प्राणी की जैसी वासना होती है उसी वासना के अनुसार क्षण में ही कार्य करने लग जाता है, और वासना दूसरी हो और कर्म दूसरा हो यह वार्ता नहीं बन सकती। ग्राम को जाने वाला ग्राम को जाता है और नगर को जाने वाला नगर को। जिसकी जैसी वासना होती है वह सदा वैसा ही प्रयत्न करता है। फल की अधिक अभिलाषा से प्रबल प्रयत्न से पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसी को इस जन्म में दैव के नाम से कहते हैं। इस प्रकार कर्ता के कर्म उक्त रीति से होते हैं और संचित कर्मों से वासना होती है, और वासना मन से पृथक कोई वस्तु नहीं है, और मन जो है वही पुरुषार्थ कहा गया है, क्योंकि परब्रह्म ने मन किया कि मैं शरीरवान हो, यह श्रुति है। इसका विपरीत क्रम ऐसा है कि पुरुष मनोमय, मन वासनामय और वासना कर्ममय है। हे साधो, दैव कर्म रूप है और कर्म मन रूप है और मन पुरुष रूप है, और पुरुष परमार्थ दशा में निर्विकारी चेतन मात्र है। इससे मन असत हुआ और मन के असत होने से कर्म भी असत हुआ। इस प्रकार कर्म रूप दैव भी असत हुआ, इसलिए दैव कोई वस्तु नहीं है, यह निश्चय है। इस प्रकार मन दशा में
में प्राप्त यह प्राणी जैसा जैसा प्रयत्न करता है वैसा ही अपना किया हुआ स्वतः दैव नाम से प्रसिद्ध अपने कर्म से फल पाता है। हे राम जी, चित्त, वासना, कर्म और दैव ये सब अनिर्वचनीय मन की संज्ञा तत्वज्ञानी सज्जनों ने कही है और मन पुरुष है यह निश्चय है। इस प्रकार मन, चित्त और वासना आदि नाम वाला पुरुष नित्य दृढ़ भावना से जैसा प्रयत्न करता है वैसा ही उसका फल अब पाता है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है, अन्य से नहीं, इसलिए वह पुरुषार्थ आपको शुभदायक हो। श्री राम जी बोले, हे मुनि, पूर्व जन्म का वासना समूह जैसे मुझे नियुक्त करता है वैसा ही मैं स्थित हूँ। कृपण परवश मैं क्या कर सकता हूँ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसी वासना से अपने पुरुषार्थ के द्वारा नित्य प्राप्त श्रेय को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। वासना का रूप शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है। उनमें तुम्हारी वासना का समूह शुभ हो व अशुभ। यदि पूर्व शुद्ध वासनाओं के समूह द्वारा इस समय भी शुद्ध वासना में प्राप्त हो तो शुभ वासना के क्रम से नित्य पद अवश्य पाओगे। और यदि पूर्व जन्म की अशुभ वासना तुमको पाप की ओर प्रेरणा करती है तो उसे पुरुषार्थ से जीतना चाहिए। यदि कहो कि प्राज्ञात्मा मन का प्रेरक कोई दूसरा ही है तो वासना के उद्भव में हमारी स्वतंत्रता कहाँ रही? सो भी नहीं, क्योंकि चेतन मात्र मन का प्रेरक प्राज्ञ तुम ही, जड़ रूप देह तुम नहीं हो, किसी दूसरे चेतन से तुम प्रकाशित नहीं हो, किंतु स्व प्रकाश से तुम ही हो। यदि तुम्हारा प्रकाशक कोई दूसरा चेतन है तो उसका प्रकाशक कौन है? और उसका प्रकाशक कोई तीसरा माना जाए तो उसका प्रकाशक कौन है? इस प्रकार अनवस्था चली जाएगी जिससे किसी पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। शुभ और अशुभ दोनों मार्गों से वासना रूपी नदी बहती है, उसको पौरुष रूपी पुरुषार्थ से शुभ मार्ग में ही लगाना चाहिए। हे बलियों में श्रेष्ठ राम जी, अशुभ कार्यों में प्रविष्ट अपने मन को पुरुषार्थ के बल से शुभ कार्यों में लगाओ। चित्त रूपी नदी पुण्य और पाप रूपी दोनों प्रवाहों में बह रही है। यदि एक प्रवाह रोका जाए तो दूसरी ओर दूने वेग से बहती है। यह योग शास्त्र का सिद्धांत है। इसी के अनुसार अशुभ मार्ग से निवारण किया हुआ प्राणी का चित्त बालक के समान शुभ मार्ग में दूने वेग से चलता है और शुभ मार्ग से निवारण किया हुआ अशुभ मार्ग में भी दूने वेग से चलता है। इसलिए अशुभ मार्ग से रोककर शुभ मार्ग में ही चित्त का लगाना उचित है। इस रीति से चित्त रूपी बालक को राग, द्वेष आदि दोष रूपी विषमता दूर करके स्वाभाविक समताओं में लगाकर पौरुष रूपी यत्न से धीरे धीरे आत्म स्वरूप में स्थित करना चाहिए। यद्यपि पूर्व जन्म के अभ्यास से शुभ व अशुभ वासनाओं का समूह एकत्र किया हो, परंतु इस जन्म में केवल शुभ वासनाओं के समूह को ही एकत्र कीजिए। हे अरिमर्दन, पूर्व के अभ्यास के वश से जब तुम्हारी वासना उदय हो अर्थात वासना घनी भाव को प्राप्त हो तब जानो कि अभ्यास सफल हुआ। हे पाप रहित रामचंद्र जी, अभ्यास वश से इस समय भी तुम्हारी वासना घनीभूत होती जाती है, इसलिए बार बार शुभ अभ्यास ही कीजिए। यदि पूर्व अभ्यास से तुम्हारी वासना घनीभूत नहीं हुई है तो वह अब भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए दुर्वासना की वृद्धि से अनर्थ की संभावना का शोक त्याग के यथोचित सुख पूर्वक व्यवहार कीजिए। शुभ और अशुभ वासना के फल के आरंभ में संदेह होने पर भी शुभ वासना ही का बार बार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शुभ आचरण से शुभ वासना की वृद्धि से कोई हानि नहीं है। जैसा प्राणी अभ्यास करता है वह उनका रूप हो जाता है। यह बात संसार में बालक से लेके बुद्धिमान युवा पर्यंत में निश्चित रूप से देखी गई है। इसलिए तुम मोक्ष रूपी ऐश्वर्य प्राप्त होने के लिए सब इंद्रियों को जीतकर और परम पुरुषार्थ का आश्रय लेके शुभ वासना से युक्त हो। जब तक बोध नहीं और आप उस आत्म पद को न जान जाओ तब तक गुरु, शास्त्र और प्रमाण, युक्ति, अनुभव आदि से निर्णय करके शुभ वासना का अभ्यास करो। इसके अनंतर राग, द्वेष आदि मल के शिथिल होने पर और आत्म वस्तु के जानने के अनंतर मानस दुख रहित आप चाहे शुभ वासनाओं का भी त्याग कर दे। हे राम जी, जो सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जनों से सेवित है और सदा शोक रहित है, उसी
आत्मपद को शुभ मार्ग के अनुसार शुभ वासना युक्त बुद्धि से साक्षात्कार करो और साक्षात्कार करके अनंतर शुभ वासनाओं को भी त्याग के कुटस्थ रूप से स्थित हो जाओ। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे कर्म विचारो नाम नवमः सर्गः।